शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समझाते हैं कि अमेरिका और भारत में क्या अंतर है। जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ सुबह के भ्रमण के लिए निकले, एक गाड़ी में गए थे। वो गाड़ी एक जगह पे पार्क की गई। बाद में सभी भ्रमण के लिए जाते हैं। जैसे ही श्याम सुंदर प्रभु आते हैं तो वो गलती से किसी और व्यक्ति की गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसमें अपने गाड़ी का चाबी लगाते हैं जो दिखने में एक जैसी थी। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं क्या बात है। तो श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं चाबी ठीक से नहीं लग पा रही है। इतने में उस गाड़ी का मालिक आता है। वह कहते हैं मेरी गाड़ी है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यही अंतर है तुम्हारे अमेरिका में और हमारे भारत में। जो गाड़ी का मालिक था उसने प्रभुपाद जी को निवेदन किया कि मैं आपको आपके निवास स्थान तक छोड़ दूंगा। में श्याम सुंदर प्रभु अन्य भक्त अपनी गाड़ी को देखने के लिए निकल जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत के लोग सम्मान देना जानते हैं, और यही बात अगर अमेरिका में होती, हम किसी और की गाड़ी में बैठते तो पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेती। लेकिन हम किसी और की गाड़ी में भारत में बैठे हैं तो ये लोग हमको घर तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद में हमने सुना था गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन चारों तरफ। एक व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा सूट बूट कोट टाई पैंट पहनकर, अच्छे जूते पहनकर प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आता है, और प्रभुपाद जी उसके साथ काम वासना का विषय पे बातचीत करते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है मुझे बहुत पसंद है काम वासना। प्रभुपाद जी कहते हैं तो कुत्ते का जीवन है। फिर भी वह कहता है मुझे पसंद है। तो प्रभुपाद जी उसको कहते हैं क्या तुम कुत्ते जैसा बनना चाहते हो? तो उसको कोई शर्म नहीं आती बोलने में, मुझे ये जीवन अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी फिर प्रसाद मंगवाते हैं, और प्रभुपाद जी यही समझते थे ऐसे लोग अगर सुनकर समझ नहीं पाते तो उनको प्रसाद खिला के धीरे धीरे समझाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी गुलाब जामुन मंगवाते हैं। गुलाब जामुन उसको कहते हैं खाइए। तो वह गुलाब जामुन इतना रस से भरा हुआ था, सारा रस गिरने लगता है, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वो तुरंत चख लेता है, फिर और रस निकलता है, पूरे शरीर पे गुलाब जामुन का रस फैल जाता है। उसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन। प्रभुपाद कहते तुम्हें एक और चाहिए? बोले हाँ एक और चाहिए, मैं इसको अपने रात में शराब पीता हूँ उसमें मिला के खाऊंगा। प्रभुपाद कहते कृष्ण का प्रसाद है, इसको शराब में नहीं मिलाया जाता। इसके बाद में प्रभुपाद जी उसको दूसरा गुलाब जामुन भी देते हैं, और वह व्यक्ति तुरंत वहां से जाता है, और सब लोग ये दृश्य देखकर हंस रहे होते हैं। अब आगे का लीला हम श्रवण करेंगे। पिशिमा कचौड़ियों से ब्रह्मचारी घायल। पिशिमा कौन है? श्रील प्रभुपाद जी की बहन है, जो बहुत सुंदर कचौड़ी बनाती थी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को कचौड़ियां बहुत पसंद थी। मधुदेश। एक बार मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में गया और कोने में देखा वहां सफेद साड़ी पहने कोई बैठा था। पहले पल में पहले पल में मुझे लगा कि वह स्वयं प्रभुपाद ही हैं। वह उनकी बहन थी। उनका चेहरा प्रभुपाद से इतना मिलता जुलता था कि मुझे दोबारा ध्यान से देखना पड़ा। फिर प्रभुपाद कमरे में आए। अब प्रभुपाद और उनकी बहन दोनों कमरे में साथ बैठे थे और बंगाली में आपस में बातें कर रहे थे। जब विश्राम का समय आया तो उनकी बहन वहीं किनारे लेट गई और आराम करने लगी। मैंने झिझकते हुए पूछा प्रभुपाद क्या ये ठीक है? प्रभुपाद ने सहजता से उत्तर दिया हाँ, वह कहीं जाने वाली नहीं है, यही रहेगी। इसके बाद उनकी बहन ने वहीं रहना शुरू कर दिया और प्रभुपाद के लिए कचौड़ियां बनाने लगी। प्रभुपाद को कचौड़ियां बहुत प्रिय थी, और उनकी बहन ठीक उसी स्वाद की कचौड़ियां बना सकती थी जैसे प्रभुपाद को पसंद थी। अब मधुदेश प्रभु कहते हैं एक बार मैं प्रभुपाद जी के कमरे में गया तो कोने से मधुदेश प्रभु ने देखा एक सफेद साड़ी पहने महिला प्रभुपाद जी के पास में बैठी है। तो पहले तो मधुदेश प्रभु को ऐसा लगा ये प्रभुपाद ही है, क्योंकि महिला का चेहरा प्रभुपाद से बिल्कुल मिलता जुलता था। वह महिला प्रभुपाद जी की बहन थी। तो मधुदेश प्रभु कहते हैं मुझे दोबारा से ध्यान से देखना पड़ा।
कि प्रभुपाद जी के साथ कौन बातें कर रहा है। तब मधुदेश प्रभु बोले, ये प्रभुपाद जी की बहन है। दोनों कमरे में एक साथ बैठे थे और बंगाली में आपस में बात कर रहे थे। अब विश्राम का समय आया तो प्रभुपाद जी की बहन वहीं किनारे पर लेट गई और आराम करने लगी। तो मधुदेश प्रभु ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, प्रभुपाद क्या ये ठीक है? क्योंकि प्रभुपाद एक सन्यासी थे और जो स्त्री विश्राम कर रही थी सामने वो उनकी बहन थी। प्रभुपाद ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, वह कहीं जाने वाली नहीं है, यही रहेगी। और इसके बाद पिशी माँ ने वहीं पे रहना शुरू कर दिया और प्रभुपाद जी के लिए वह कचौड़ियां बनाती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी को कचौड़ी बहुत अच्छी लगती थी। और पिशी माँ उसी स्वाद की कचौड़ी बनाती थी जिस स्वाद की कचौड़ी प्रभुपाद जी को अच्छी लगती थी। लेकिन हम लोग ऐसी भारी भारी कचौड़ियां खाने के अभ्यस्त नहीं थे। अगले दिन जब समय पर मंगला आरती हुई तो आश्चर्यजनक रूप से कोई भी नहीं पहुंचा। प्रभुपाद ने हमें बुलाया और पूछा, क्या बात है, कोई मंगला आरती में क्यों नहीं आया? हमने संकोच पूर्वक कहा, प्रभुपाद जी, कल आपकी बहन ने हमारे लिए जो कचौड़ियां बनाई, हम सब ने इतनी ज्यादा खा ली कि सुबह उठ ही नहीं पाए। यह सुनकर प्रभुपाद ने अपनी बहन को बुलाया और बंगाली में उनसे बहस करने लगे। फिर हंसते हुए अच्युतानंद से बोले, मैं इस महिला को इस घर से बाहर कर दूंगा। ये अपनी कचौड़ियों से मेरे सारे ब्रह्मचारी मार रही है। शिल प्रभुपाद और उनकी बहन का आपसी संबंध हमारी सामान्य समझ से बहुत ऊंचा था। यह तो बस एक छोटी सी झलक भर थी। अब स्वाभाविक सी बात है, प्रभुपाद जी की बहन प्रभुपाद जी के लिए ही कचौड़ी नहीं बनाएगी, अन्य जो उनके शिष्य हैं उनके लिए भी बनाएगी। अब प्रभुपाद जी के शिष्य भी पिशी माँ के हाथ की बनी हुई कचौड़ियां खाने के आदी बन गए। लेकिन कचौड़ियां खाने में बहुत भारी होती हैं और कचौड़ियां ज्यादा खाने से जितने भी भक्त थे सुबह मंगला आरती आना उन्होंने बंद कर दिया। अगले दिन जब मंगला आरती हुई, आश्चर्यजनक रूप से कोई भी नहीं पहुंचा। प्रभुपाद ने हम सबको बुलाया और पूछा, भाई क्या बात है, कोई मंगला आरती क्यों नहीं आया? सभी ने कहा, प्रभुपाद जी, कल आपकी बहन ने हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाई थी और स्वाद के कारण हमने वो कचौड़ियां इतनी ज्यादा मात्रा में खा ली कि हम सुबह उठ नहीं पाए। अब प्रभुपाद जी ने जैसे ही बात सुनी, उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और बंगाली में उनके साथ बहस करने लगे। और प्रभुपाद जी हंसते हुए अच्युतानंद से बोले, मैं इस महिला को इस घर से बाहर कर दूंगा, अपनी बहन को इस घर से बाहर कर दूंगा। ये अपनी कचौड़ियों से मेरे सारे ब्रह्मचारी मार रही है। मार रही है मतलब क्या? मंगला आरती नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अपने स्वादिष्ट कचौड़ियों से या अपने स्वादिष्ट कचौड़ियां खिला खिला के मेरे ब्रह्मचारियों की जो साधना है उसको खत्म कर रही है। मधुदेश वो कहते हैं, शिल प्रभुपाद जी और उनकी बहन का जो संबंध था वो सामान्य समझ से बहुत ऊंचा था। अब भाई बहन का प्रेम ही अद्भुत होता है। इसका अर्थ क्या है? हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जो ज्यादा तला हुआ होता है रोज नहीं खाना चाहिए, शरीर पे भारी होता है। सुबह का अच्छे से साधना करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो हमें शाम के समय हल्का ही ग्रहण करना चाहिए सूर्यास्त से पहले, जिससे वो ठीक से पचन हो सके और हम सुबह जल्दी उठ सके और जब के समय हमें नींद नहीं आएगी। शिल प्रभुपाद की प्रथम व्यास पूजा, ये अगली लीला है। अगले दिन व्यास पूजा थी। हम लोग अनुभवहीन थे। कीर्तनानंद सबसे वरिष्ठ शिष्य थे क्योंकि वे 2 या 3 वर्षों से भक्त थे। यद्यपि हमें तब तक समझ जाना चाहिए था कि शिल प्रभुपाद की व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है। प्रभुपाद सुबह लगभग 11:30 बजे मंदिर पहुंचे, व्यास आसन पर बैठे और बोले, फूल पुष्प कहाँ हैं? हम सोचने लगे, पुष्प ये क्या है? सुदामा को लगा कि प्रभुपाद पुष्प चावल मांग रहे हैं, पुष्पान्न, जो कि मेवों और दही की गोलियों वाला एक विशेष प्रकार का चावल होता है। सुदामा ने तुरंत वह चावल बनाना शुरू कर दिया, जिससे कार्यक्रम और भी विलंबित हो गया। प्रभुपाद ने पूछा, भोजन कहाँ है? भोजन भी तैयार नहीं था।
माला कहाँ है? विग्रह के लिए कोई माला नहीं थी और पुष्पांजलि अर्पण हेतु फूल भी नहीं थे। प्रभुपाद ने कहा, ना तो पुष्पांजलि है, ना भोग तैयार है, तुम लोग ठीक प्रार्थनाएं भी नहीं बोल रहे, विग्रह के लिए माला भी नहीं है, ये व्यास पूजा नहीं है, ये तो अपमानजनक है। फिर उन्होंने कीर्तनानंद से कहा, तुम वरिष्ठ शिष्य हो, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि गुरु के प्रकटोत्सव को कैसे मनाया जाता है? तुम्हें कोई समझ नहीं है? यह तो बहुत बड़ा अपमान है। अगले दिन प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी। अब भक्त कहते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं था व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है, हम अनुभवहीन थे। और हम भक्तों में से कीर्तनानंद सबसे वरिष्ठ शिष्य थे प्रभुपाद जी के, क्योंकि 2-3 वर्षों से वो भक्त बने हुए थे। हमें भी समझना चाहिए था व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है, लेकिन हमने कभी भी व्यास पूजा नहीं मनाई। अब प्रभुपाद जी 11:30 बजे मंदिर पहुंच गए सुबह, और व्यासासन पर बैठ गए और बोले, फूल कहाँ है, पुष्प कहाँ है? तो हम शिष्य लोग सोचने लगे, पुष्प ये क्या है? वहां पे एक भक्त था सुदामा, उसको लगा कि प्रभुपाद जी कुछ विशेष प्रकार का चावल मांग रहे हैं, पुष्पान्न बोलते हैं उसको, जो मेवों और दही की गोलियों से बनाया जाता है। अब सुदामा ने तुरंत वे चावल बनाना शुरू कर दिया और कार्यक्रम और भी देर विलंबित हो गया, और भी देर हो गई। प्रभुपाद ने बाद में पूछा, भोजन कहाँ है? भोजन भी तैयार नहीं था। भगवान के जो सुंदर विग्रह हैं उनके लिए माला कहाँ है? माला भी नहीं है, फूल भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, और तुम लोग ठीक से प्रार्थनाएं भी नहीं बोल रहे हो। ये व्यास पूजा नहीं है, ये तो अपमान है एक गुरु का। फिर प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद प्रभु को बुलाकर डांटा, तुम वरिष्ठ शिष्य हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि गुरु के प्राकट्य दिन को कैसे मनाया जाता है? तुम्हें कोई समझ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपमान है गुरु का। फिर वह बोले, कल इसे विधि पूर्वक मनाया जाएगा, और क्रोधित होकर बाहर चले गए। कीर्तनानंद रोने लगे और हम सभी भीतर से टूट गए। मंदिर अतिथियों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो सबके हृदय में बर्फ की कील चुभा दी गई हो। उसी दिन प्रभुपाद ने हमें अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्यास पूजा कैसे मनानी चाहिए, और इसे जीवन भर कभी भूलना मत। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास पुष्पांजलि हेतु फूल अवश्य होने चाहिए। खड़े होकर 3 बार गुरु को पुष्प अर्पित करो, 3 बार साष्टांग दंडवत करो, गुरु के लिए मंगलाचरण बोलो, और भोग की थाली समय से पहले ठीक 12 बजे वेदी पर रख दो। इसके अतिरिक्त गुरु को अर्पण किए जाने वाले श्रद्धांजलि पत्र, होमेजेस अवश्य लिखे होने चाहिए। यही है गुरु के प्रकट दिवस का उत्सव। प्रभुपाद अपने शिष्यों के प्रति बहुत कठोर थे और साथ ही असीम करुणामय भी। दीक्षा के बाद भी वे सदा कृपालु रहते, किंतु यही चाहते कि उनके शिष्य कृष्ण चेतना में पूर्णतः प्रशिक्षित हो, ताकि वे सही कार्य करना सीखें और अज्ञानवश कोई अपराध ना कर बैठे। अगले दिन जब प्रभुपाद पुनः मंदिर पधारे, तब हमने व्यास पूजा पूर्णतः उन्हीं के निर्देशों के अनुसार मनाई। तब वह प्रसन्न हुए। अब प्रभुपाद जी बोले अपने शिष्यों को, हम कल ठीक से अच्छे से विधि पूर्वक व्यास पूजा मनाएंगे। और प्रभुपाद जी क्रोधित होकर बाहर चले गए। कीर्तनानंद रोने लगे, सभी शिष्य रोने लगे, सभी का हृदय भीतर से टूट गया। वो मंदिर अतिथियों से भरा हुआ था, सबके सामने प्रभुपाद जी गुस्सा किए थे और ऐसा लग रहा था मानो सबके हृदय में बर्फ की कील चुभा दी गई हो। अब अगले दिन प्रभुपाद जी ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा व्यास पूजा कैसे मनानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इसको कभी जीवन भर भूलना मत। तो व्यास पूजा मनाने के लिए तुम्हारे पास फूल होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तुम्हें मंगलाचरण गाना चाहिए और 3 बार पुष्पांजलि गुरु को अर्पण करना चाहिए, और 3 बार गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माताएं पंचांग प्रणाम करें और प्रभु जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। और भोग की थाली तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले भोग भगवान को अर्पण होना चाहिए, उसके बाद में गुरु के समक्ष रखना चाहिए। और इसके अलावा गुरु को अर्पण किए जाने वाले श्रद्धांजलि पत्र, ऑफरिंग्स,
वो भी लिखे हुए होने चाहिए, वो पढ़े जाने चाहिए। इस प्रकार से गुरु का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के प्रति बहुत कठोर भी थे और साथ ही बहुत करुणामय भी थे। दीक्षा के बाद वे सदा कृपालु रहते थे, किंतु यही चाहते थे कि उनके शिष्य कृष्ण चेतना में पूर्णतः प्रशिक्षित हो जाए, ट्रेंड हो जाए, ताकि वे सही कार्य करना सीखें और अज्ञानवश कोई अपराध ना करें। अगले दिन जब प्रभुपाद जी पुनः मंदिर में आए तो हम सब ने मिलकर जैसा प्रभुपाद जी ने बताया था वैसे ही व्यास पूजा का उत्सव मनाया। प्रभुपाद जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार हम वो कार्य करने लगे, तब प्रभुपाद जी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जो पहला व्यास पूजा उत्सव था अमेरिका में, उनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी के निर्देशानुसार मनाया और ये भी सिखाया कि गुरु का जो जन्मदिन होता है वो साधारण नहीं होता है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस विधि से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।